बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है इसमें हम आज जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है बेसिक ग्रेडिंग्स। तो जो ग्रेडिंग का टूल सिविल 3D में दिया गया है ये बहुत ज़्यादा वसी है और आज हम इसकी बेसिक को सीखेंगे और इस बेसिक को करते हुए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें फीचर लाइन का दोबारा से इस्तेमाल होगा जो हमारा कई जगह पे पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। उसके लिए जो यहाँ पर एक एग्जांपल तैयार है वो ये है कि हमें पीछे एक ये हमारा एनजीएल या एग्जिस्टिंग ग्राउंड जो हमारा है उसकी सरफेस दी गई है और ये दो प्लाट इसके ड्रा किए गए लाट 1 और लाट 2 के नाम से। तो ये जो हमारे दो प्लाट हैं इनकी हमने ग्रेडिंग करनी है। पहले इस प्लाट्स का जो है वो हमको लेवल डिसाइड करना है एनजीएल के हिसाब से और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करते हुए दो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, एक फुली ग्रेडिंग एक ही बार में और दूसरा जो है पार्शली में क्या होगा कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें स्ट्रिक हैं, यानी फ्रंट पे हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो हम ज़्यादा ग्रेडिंग की स्लोप दे सकते हैं, पीछे कम है तो कम दे सकते हैं। और बाद में जब ये दोनों सेपरेटली स्लोप होगी तो साइड वाला जो एरिया है उसको हम ट्रांजिशन ग्रेडिंग के साथ मिलाएंगे। वो कैसे मिलाएंगे ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो लाट 1 है मेरा, इसकी जो पॉली लाइन है इसको मैं फीचर लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए होम टैब के अंदर ये ऑप्शन है फीचर लाइन का, क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ पॉली लाइन को और राइट क्लिक या इंटर करता हूँ। उसके बाद मैं इस फीचर लाइन को नाम दे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नई साइट क्रिएट करता हूँ और इस साइट को नाम मैं दे देता हूँ लाट ग्रेडिंग। तो मैंने इसका नाम लाट ग्रेडिंग कर दिया, मैं इसको ओके करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इस फीचर लाइन को किसी किस्म का नाम नहीं दे रहा, लिहाजा इसको मैसेज छोड़ रहा हूँ। नीचे है स्टाइल, तो स्टाइल इसमें जो है वो बेसिक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D इसमें ये लेयर दे रही है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्शन ऑप्शन। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जैसे ही हम इसको लाट अपने को फीचर लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉली लाइन है ये डिलीट हो जाएगी क्योंकि चेक मार्क किया हुआ, अनचेक करूंगा तो ये रहेगी। सेकेंडली ऑप्शन है असाइन एलिवेशन। ये जो हमारी फीचर लाइन है इसके ऊपर मैंने लेवल जो है वो असाइन करना है और उसको मैं प्रेस कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स जो है असाइन एलिवेशन का आ गया है। प्रीवियसली हम लोग जो वीडियो देखे हम लोगों ने बनाए हैं उसमें क्या है कि यहाँ से हम लोग एलिवेशन लेते रहे हैं सरफेस से। अब की बार क्या है कि मैं ऑप्शन में जाकर अपना एक एलिवेशन डिसाइड करता हूँ और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक लेवल गुजर रहा है 867 का, यहाँ से इसकी कंटूर है। तो मैं इसका एलिवेशन रख लेता हूँ 867 मैंने इसका एलिवेशन लिख लिया और ओके प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरी जो पॉली लाइन थी ये फीचर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे ये जो लेवल है इसका मैंने डिसाइड किया प्लॉट का, इसके हिसाब से मैंने इसकी ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग के लिए ये होम के अंदर ये हमारा ये ग्रेडिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे ऊपर है ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ग्रेड क्रिएशन टूल्स का जो टूल बार है वो कम्प्लीटली हमारे पास सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रुप बना लेंगे जो साइट है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेट द ग्रेडिंग ग्रुप। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक नई साइट का ऑप्शन आया है। बाय डिफॉल्ट इसने मुझे दिया है लाट ग्रेडिंग। लाट ग्रेडिंग बेसिकली ये वो साइट है जो अभी मैंने फीचर लाइन बनाते हुए एक साइट डिसाइड की थी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई है प्रीवियसली क्योंकि हमने रिकॉर्ड की हुई है। तो मैं यहाँ पर सेम ये यूज करने वाला हूँ, तो मेरे केस में मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो आपने क्रिएट ग्रेडिंग ग्रुप है इसको कुछ नाम दे रहे हैं। तो नाम क्या है कि जैसे ये मेरा पहला प्लॉट है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लाट 1 के नाम से। उसके बाद ये नीचे आपको नजर आ रहा है ऑटोमेटिक क्रिएशन सरफेस क्रिएट। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली सरफेस क्रिएट नहीं करने जा रहा, तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा ग्रुप बन चुका है लाट 1 के नाम से
और आगे सरफेस जो है वो ईजी, यानी ये एग्जिस्टिंग जो सरफेस हमें नजर आ रही है ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आए तो ग्रेडिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेड टू डिस्टेंस, ग्रेड टू एलिवेशन, ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन और ग्रेड टू सरफेस। जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेड टू सरफेस, यानी ये जो फीचर लाइन है इसको मैंने ग्रेड करना है अपने सरफेस के साथ, तो मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आता है क्रिएट ग्रेडिंग, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे कमांड बार में मुझे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द फीचर लाइन, तो ये मेरी फीचर लाइन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ग्रेडिंग मैंने प्लॉट के अंदर करनी है या बाहर, तो मेरी प्लॉट के बाहर ग्रेडिंग होगी तो मैं आउटसाइड में कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कमांड बार में, अगर आप देखें तो पूछ रहा है कि ये जो आपने ग्रेडिंग करनी है ये पूरे फीचर लाइन पे ऊपर करनी है या पार्शली करनी है। तो पहले प्लॉट की सूरत में मैं इसको फुली कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट भी यस है, तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो आपकी कट स्लोप है, कट ग्रेडिंग जो है ये इसको आपने ग्रेड करना है या स्लोप के हिसाब से, बाय डिफॉल्ट स्लोप दे रहा है तो मैं स्लोप के रखते हुए इंटर प्रेस करता हूँ। और अब मैं इसको स्लोप दे देता हूँ 1/3, तो 3 करने के लिए मैं सिंपली 3 लिख के इंटर करता हूँ। अब मुझसे कह रहा है जो फिल स्लोप है वो कितनी रखनी है, तो स्लोप का ऑप्शन आया, मैंने इंटर प्रेस किया और अब इसकी फिल स्लोप भी जो है 1/3 में करके इंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पर उसने ये ग्रेडिंग मेरी कर दी है। अच्छा, ग्रेडिंग को सिलेक्शन करने के लिए ना मैं पहले इस कमांड से बाहर आता हूँ, एस्केप प्रेस किया तो यहाँ पर आपको ये डायमंड सा बटन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके या ये नीचे जो लाइनें हैं इन ऊपर क्लिक करके हम सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बाहर वाली लाइनों को सिलेक्ट करके सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट व्यू, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे मेरी ग्रेडिंग नजर आ रही है प्लान में। अगर इसका पर्सपेक्टिव व्यू देखना है तो मैं यहाँ पर वेस्ट साउथ वाले कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ, दोबारा सेम जगह पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे करीब से इसका ग्रेडिंग जो है वो दिखा रहा है। तो सिविल 3D जो है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे फिलिंग आती है उसको ग्रीन कलर में कर लेती है और जहाँ पे कट आता है उसको रेड कर देती है। यहाँ पे हमारे बैक में थोड़ी सी कटिंग आ रही है तो वो उसको उसने रेड कलर दे दिया है, बाकी सारा फिलिंग का एरिया हमारा ग्रीन में हो गया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जब हमने ये साइड की ग्रेडिंग कर ली है तो आपको नजर आया होगा कि बीच में हमारा एरिया जो है वो खाली है। तो जब हम लोगों ने अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमें पूरा एरिया की सरफेस लेनी पड़ेगी, यानी ये जो हमारी फीचर लाइन है इसके बराबर तो फिलिंग होगी। तो ये ग्रेडिंग प्लस ये फिलिंग हम जब एक सरफेस बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग के साथ, तो अंदर वाले लार्ड को फिल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट फिल, और इसके बाद मैं अपने फीचर लाइन के अंदर आके क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरा डायमंड बन गया, इट्स मीन कि ये मेरी फिलिंग अंदर वाली साइड पे हो गई है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इस डायमंड पे क्लिक करूंगा, बाहर वाले इसी किसी लाइन पे या डायमंड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ। तो अब आपको ये बड़ा क्लियर सा नजर आ रहा होगा कि कितनी बेहतरीन उसने हमारी ग्रेडिंग यहाँ पे कर दी है, प्लॉट के अंदर फिलिंग हो गई है और पीछे वाली साइड जहाँ से कटिंग है वो भी उसने यहाँ पर दिखा दी है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं टूल बार को भी यहाँ पर क्लोज करके एस्केप करके मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ तक जो है वो हमारा पहला जो लॉट 1 है उसकी ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब लॉट 2 की मैं ग्रेडिंग करूंगा और ये ग्रेडिंग होगी पार्शियली। मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से फीचर लाइन में जाता हूँ, क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉली लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक या इंटर आप प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी फीचर लाइन जो है इसको हम नाम देंगे साइट का। तो साइट का जो बाय डिफॉल्ट पीछे हमारा चल रहा है वो है लॉट ग्रेडिंग, तो इसको मैं सेम रहने देता हूँ, सारे ऑप्शन वही हैं जो पीछे हमने यूज किए हैं और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर एलिवेशन जो है वो असाइन करना है, ये क्योंकि पीछे हम लोगों ने ये ऑप्शन यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट इसने वही सेम हमें बता दिया है। तो यहाँ पर ये मेरे सेंटर में कंटूर गुजर रहा है 862 के नाम से, तो 862 सेम एलिवेशन मैं यहाँ पर असाइन करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो ये जो मेरी पॉली लाइन थी ये अरेज होके फीचर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर इसकी मुझे ग्रेडिंग करनी है तो मैं दोबारा ग्रेडिंग टूल के अंदर जाता हूँ और ये मेरा लार्ड ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया
उसके बाद जो ग्रुप नेम है ना वो पहले था लाट 1। अब इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूं और यहां पर इसको नाम दे देता हूं लाट 2। अब मैंने इसका दूसरे प्लाट का नाम अलग से क्यों दिया है, क्योंकि जब सेपरेटली ये अगर एक ही ग्रुप में चलते रहेंगे तो जब हम एक को चेंजिंग करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इनका आपस में डायनामिक लिंक होता है। तो मैं इसको लाट 2 का नाम दे के ओके प्रेस करता हूं, फिर दोबारा ओके करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास लाट 2 आ चुका है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो सरफेस थी एग्जिस्टिंग वो आ चुकी है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई सरफेस है तो आप यहां पर क्लिक करके अपने सरफेस को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट हो। तो मेरे केस में सिर्फ एग्जिस्टिंग सरफेस है तो मेरा वो बाय डिफॉल्ट आ गया, तो मैं इसी को लेकर आगे चलता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट का ऑप्शन है ग्रेड टू सरफेस, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने पहले इसको यूज किया था। तो मैं यहाँ पर इसकी क्रिएट ग्रेडिंग कर लेता हूँ। फीचर लाइन पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि कहाँ पे आपको ग्रेडिंग करनी है, तो मैं आउटसाइड कहीं भी क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि इसको आपने फुली अप्लाई करना है। मैं फिलहाल इससे बाहर आता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, मैं लेयर में जाकर उनको अपने टारगेट्स को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये 4 आपको सर्कल नजर आ रहे हैं। तो मैंने ग्रेडिंग एक यहाँ से यहाँ तक करनी है और दूसरी यहाँ से यहाँ तक करनी है, और बाद में इन दोनों ग्रेडिंग के दरमियान में जो मेरी ट्रांजिशन ग्रेडिंग होगी वो अप्लाई करनी है। तो मेरे केस में अब ये लाट 2 है, सरफेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर एक ग्रेड टू सरफेस और उसके बाद क्रिएट ग्रेडिंग, सिलेक्ट फीचर लाइन, आउटसाइड जिस साइड में मुझे ग्रेडिंग चाहिए तो क्लिक किया, और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये सारे के ऊपर अप्लाई करना है या नहीं। तो यहाँ पर नो का ऑप्शन है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक जिग सी मेरे पास आ गई है, तो ये मुझसे पूछ रही है कि कौन से पॉइंट से आपने इसको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन यूज करते हुए इस सर्कल के पास आके क्लिक करता हूँ और मुझे बता रहा है कि ये जो है इसका यहाँ पर ये स्टेशन है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपने माउस को आगे की तरफ लेकर जाता हूँ अपने सेकंड टारगेट की तरफ पे। तो ये भी सर्कल है, तो इसका मैं सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका ये स्टेशन बता रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद ये स्लोप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। फ्रंट पे मैंने कहा था कि मैं 1:6 स्लोप देता हूँ और फिलिंग स्लोप जो है उसको भी 1:6 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये मेरी जो ग्रेडिंग है वो लग चुकी है। अच्छा, बाज़ बात क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि ये हम लोगों ने ग्रेडिंग कर ली, ये हमारा फीचर लाइन भी बन चुकी है, तो मैं बाद में ख्याल आता है कि नहीं हम लोगों ने इसको रेज करना है, यानी मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 फीट और रेज करता हूँ, ऊंचा करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी ये एक ही साइट है, एक ही लाट ग्रुप है, तो जब मैं एक को चेंज करूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने फीचर लाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रेज एंड लोअर का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन मैंने पाइपलाइन वाले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं इसको 2 फीट रख के इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फीचर लाइन को रेज किया तो आप देखते हैं कि ये मेरी ग्रेडिंग भी जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है अपने उसी स्लोप के हिसाब से, और लेवल को उसने मेंटेन किया है। अब मैं इसकी पिछली साइड पे भी अपनी ग्रेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट ग्रेडिंग, फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूं मैं और बाहर वाली साइड पे मुझे लगाना है और इस सर्कल से स्टार्ट करना है। तो मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूं और इसका ये स्टेशन दिखा रहा है, मैं इंटर प्रेस करता हूं और दूसरी तरफ से जाते हुए दोबारा से मैं सेंटर का ऑप्शन लेता हूं और इस पे ऊपर क्लिक करता हूं सेंटर पे, और ये मुझे यहाँ का स्टेशन भी बता रहा है। मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और ये स्लोप कह रहा है, तो बैक साइड पे मैं इसको 1:3 की स्लोप दे देता हूँ। फिर फिलिंग स्लोप, पहले कटिंग स्लोप थी, अब फिलिंग कह रहा है तो उसकी भी मैं 1:3 दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये स्लोप दी तो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ तक ये फिल है और पीछे ये कटिंग की थोड़ी सी हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब ये 2 ग्रेडिंग हमारे पास लग गई है, लेकिन ये बीच का एरिया जो है वो हमारे पास बच गया है। तो ये 2 तो हमारे पास ऑप्शन थे कि इस तरह करनी है। तो अब बीच के जो एरिया का है इसको कैसे मिलाना है, तो यहाँ पर ग्रेडिंग के अंदर जो ट्रांजिशन का ऑप्शन है वो बहुत ही आसान और बेहतरीन अंदाज में दिया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप दोबारा से इसी जगह पे जाते हैं, यहाँ पर है क्रिएशन ट्रांजिशन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद
जहां पर आपको ट्रांजिशन ग्रेडिंग करनी है वहां पर आप दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रेडिंग हो जाएगी। अब स्पेशली अगर बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमें ग्रेडिंग करनी पड़े ट्रांजिशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत आसान कर दिया। फीचर लाइन पे क्लिक करेंगे और किसी भी जगह पे दोनों पॉइंटों के बीच में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारी ट्रांजिशन ग्रेडिंग है वो यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ से एस्केप करके इस कमांड से बाहर आता हूँ और दोबारा इसमें जाकर क्रिएट फिल यानी अंदर वाली साइड पे भी मैंने इसकी जो फिलिंग है वो कर दी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा लाट 2 था उसकी ग्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद है कि जो पहले में फुली मैंने ग्रेडिंग की थी और सेकंड वाले में पार्शली की है इसकी आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूं। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।